हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम फिर से बात करेंगे हमारे पावर रेंजर्स के बारे में। लेकिन वेट, इस बार हम पावर रेंजर्स के नहीं बल्कि एक पावर रेंजर के बारे में बात करेंगे जो कि है पावर रेंजर्स एसपीडी की येलो रेंजर, जिसके बारे में काफी लोग जानना भी चाहते हैं। हालांकि इनके बारे में मैं अपनी इस वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन वहां पे मैंने शॉर्ट में इनकी लाइफ के बारे में बताया था कि बस ये क्या कर रही है इस वक्त, यानी कि इनकी करंट लाइफ, इनका करियर जो है वो क्या है इस वक्त। लेकिन हम सबकी उम्मीद से ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनकी लाइफ रह चुकी है। यहाँ तक कि ओनली फैंस जैसा अडल्ट प्लेटफॉर्म जैसे काफी गलत नजरों से भी देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे काम ही ऐसे होते हैं, उस तक को ये ज्वाइन कर चुकी हैं, जिसके चलते इन्हें बहुत कुछ सहना भी पड़ा था। और इनकी काफी फोटोज भी अवेलेबल हैं, मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ तक इनका इंस्टाग्राम भी ऐसी फोटो से भरा हुआ है जिसे देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये एसपीडी की वही येलो रेंजर है। यहाँ तक कि इनकी अडल्ट वीडियोस बनाने की बातों को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। अडल्ट वीडियोस से आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या मतलब है। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ जो इन्हें ओनली फैंस जैसा अडल्ट प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना पड़ा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पावर रेंजर्स के बारे में, जो हमारे पुराने पावर रेंजर्स थे उनके बारे में एक पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके 5 पार्ट्स में अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ मैं बात करता हूँ कि हमारे पावर रेंजर्स अब कहाँ हैं, उनकी करंट लाइफ कैसी है या वो क्या करते हैं। और अभी तक मैं काफी सारे कैरेक्टर्स को कवर कर चुका हूँ, उनमें से काफी आपके फेवरेट भी होंगे और सबकी लाइफ काफी अलग है और कुछ की लाइफ ही नहीं है। तो वो वीडियोस भी आप चेकआउट जरूर करना। और आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे पूरी तरह से पावर रेंजर्स एसपीडी की येलो रेंजर के बारे में कि आखिर इनकी लाइफ इतनी चेंज कैसे हो गई। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पावर रेंजर्स एसपीडी की येलो रेंजर, जिसका नाम था एलिजाबेथ जेड डेल्गाडो, और सीरीज में बाकी रेंजर्स इन्हें जी कह के बुलाते थे। तो इस कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस का नाम है मोनिका मे। मोनिका ने अपना एक्टिंग करियर 12 से 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था अपनी एक फ्रेंड के साथ, जिसके बाद इन्होंने स्टेज शो में एक्टिंग करना स्टार्ट किया। और फिर 2003 में इन्होंने सबसे पहले एक शॉर्ट फिल्म में काम किया जिसका नाम था टू लाइफ टू डाई। उसमें इन्होंने स्टेसी नाम के कैरेक्टर को प्ले किया था। और जस्ट इसी के बाद 2005 में पावर रेंजर्स एसपीडी में इन्होंने येलो रेंजर का रोल प्ले किया, जिसके बाद ये काफी पॉपुलर और काफी फैन फेवरेट भी हो गई। वर्ल्ड वाइड हर कोई इन्हें जान रहा था और काफी पसंद भी कर रहा था। और इसी पॉपुलैरिटी के साथ इन्होंने नेक्स्ट कुछ मूवीज में काम किया, जैसे कि 2009 की लबू, 2006 की अ स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी, जो कि टीवी सीरीज थी और इसके सीजन 2 एपिसोड 12 में इनका अपीयरेंस था। इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए। और इसके साथ ही फैन इवेंट्स जैसे कि पावर रेंजर्स इवेंट्स, एनिमे एक्सपो, कॉमिक कॉन, वहाँ पे इनका फैंस के बीच पब्लिक अपीयरेंस होता रहा। ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो कि इनका पब्लिक अपीयरेंस कहाँ हुआ था। लेकिन 2012 इन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया, जब इन्होंने एज अ बर्लेक्स डांसर अपना करियर स्टार्ट किया। अब सबसे पहले आप ये जान लो कि बर्लेक्स आखिर होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये बार डांस होता है। ये बार डांस तो नहीं होता, लेकिन कुछ उसी टाइप का होता है। इसमें एक्सप्रेशन, ग्लैमर, सेल्फ बॉडी और अडल्टनेस को मिलाकर एक तरह का परफॉर्मेंस दिया जाता है, जो कि कई तरह के इवेंट्स या फिर नाइट क्लब में दिखाया जाता है। और ये मोस्टली अडल्ट ही होता है। कुछ हॉलीवुड मूवीज में इस तरह के सीन्स आपने देखे ही होंगे। और इसी बर्लेक्स परफॉर्मेंस को मोनिका ने एज अ करियर स्टार्ट किया, यानी कि एसपीडी की येलो रेंजर ने बर्लेक्स परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया। ये मोनिका मे की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे खुद को एज अ बर्लेक्स डांसर इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ आप इनकी फोटोज, वीडियोस सब देख सकते हो। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इनकी बहुत ज्यादा अडल्ट फोटोज यहाँ पे अपलोडेड हैं। अब देखो, जाहिर सी बात है कि मॉडर्न डे में इस चीज को काफी जस्टिफाई किया जाएगा कि ये गलत नहीं होता ऐसा वगैरह, लेकिन हम सब जानते हैं कि मोस्टली लोग इसे गलत ही मानेंगे। अपनी बॉडी को इस तरह से शो करना, परफॉर्मेंस देना, ये हर किसी के लिए जस्टिफाई नहीं होता। और इसीलिए फैंस वगैरह में काफी सवाल उठने लगे कि आखिर मोनिका मे ने ये क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जाहिर है ये बहुत ही रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी थी पावर रेंजर फैंस में, पावर रेंजर्स फैंडम में और खासकर बच्चों में। अब हमारे यहाँ देख लो, अगर किसी को फेमस होना है तो मूवी में एक बार अपने कपड़े उतार दे, उसके बाद वो इतनी वायरल हो जाएगी, इतनी फेमस हो जाएगी और उसे इतनी मूवीज मिलने लग जाएंगी, ऐसा लगता है जैसे उसके अलावा कोई एक्ट्रेस है ही नहीं। लेकिन मोनिका का केस थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मैंने आपको इनकी वेबसाइट ने बताया, उसी पे अगर आप जाओगे तो सबसे पहले होम पेज पे इनका इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, जो कि इनके खुद का ही स्टेटमेंट है, जहाँ पे लिखा है कि मेरा गोल लोगों को इंटीमेसी और पैशन का एहसास करवाना है। मोनिका बताती है कि मिस में ऑडियंस को एक ऐसी दुनिया में इन्वाइट करती है जहाँ फैंटेसी और ग्लैमर का राज होता है। साथ ही इंटरव्यू में, जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, उसमें उन्होंने कहा था कि बर्लेक्स में आना उनके लिए बहुत ही इजी था, क्योंकि ये थ्योरेटिकल था और जस्ट डांसिंग और एक्टिंग ही था। तो इन्होंने सोचा कि जस्ट गो फॉर इट, ऐसा इन्होंने खुद कहा है। इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूट्यूब पर पूरा अवेलेबल है। लेकिन यहाँ भी इनकी लाइफ इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं रही। बर्लेक्स करने के साथ साथ इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, जैसे कि 2013 की फिट्स एंड स्लीड, जिसमें इन्होंने अपना अपीयरेंस एज अ नर्स दिया। उसके बाद 2016 की द शिकल्स, जिसमें ये एज अ कॉल गर्ल दिखी। उसके बाद 2017 की अल्फा हैप्पी, जिसमें इन्होंने मर्सिडीज नाम की एक मॉडल को प्ले किया था। देन आती है 2019 की
अपसाइड डाउन शॉर्ट फिल्म जिसमें इन्होंने हनी का कैरेक्टर प्ले किया, और उसके बाद लास्ट इन्होंने की 2020 में आई मूवी आर्कुलिक। तो मोनिका में का बर्लेक्स करना और इनका मूवीज करना ये सब नॉर्मल चल रहा था, और क्योंकि बर्लेक्स को करना इन्होंने बहुत नॉर्मल बताया कि ये इनकी चॉइस है, ये इन्हें पसंद है, तो किसी ने कुछ खास ऑब्जेक्शंस पर नहीं उठाया। सबको लगा कि ये अपनी पसंद से ये कर रही होंगी। तो इसीलिए एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि बच्चों में ज्यादा पॉपुलर है उसका ये सब करना काफी नॉर्मल चलता रहा। लेकिन इस सब के बाद इनकी लाइफ की असली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई 2020, जब पूरी दुनिया में कोविड पेंडेमिक चल रहा था। उस वक्त मोनिका में यानी कि एसपीडी की येलो रेंजर ने अपना OnlyFans अकाउंट लॉन्च किया और उस पर कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद स्टार्ट होती हैं असली प्रॉब्लम्स। जब इन्होंने अपना OnlyFans चालू किया तो काफी बातें उसके बारे में, काफी र्यूमर्स ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे फैलने लगे। लोगों ने इन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, और खासकर वो फैंस जो कि इनका पावर रेंजर्स का फैन बेस था, उन लोगों ने भी इसे काफी क्रिटिसाइज किया और काफी फॉलोअर्स इसके चक्कर में उन्हें गंवाने पड़े। और उसके बाद जो ट्विटर पे यूजर्स थे उन्होंने काफी कुछ कहना चालू कर दिया। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई इस पे, जिसपे कुछ यूजर ने ये कहा कि ये अब अडल्ट वीडियोस बनाती हैं, जिसपे इनका रिस्पॉन्स कुछ ये था। बेसिकली इनका मतलब ये था कि मैं तो खुद ही नहीं जानती कि मैं अडल्ट वीडियोस बनाती हूँ, और ये बात मोनिका ने एज अ रिप्लाई दी थी। फिर इन्होंने ये कहा कि आज के टाइम में यानी कि 2020 में भी लोग बिना कुछ सर्च करे, बिना रिसर्च करे र्यूमर्स पे ही बात करते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि जब मैं रिसर्च कर रहा था वीडियो की, तो मैं इनका ट्विटर भी देख रहा था और वो अब सस्पेंड हो चुका है। साथ ही इनका इंस्टाग्राम भी अब प्राइवेट है। इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। किसी भी क्रिटिसिज्म को इन्होंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया और उसका कोई डायरेक्ट आंसर कभी नहीं दिया। लेकिन एक मैगजीन इंटरव्यू में इन्होंने OnlyFans को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही, जो कि आप IMDb के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। इन्होंने कहा था कि इन्हें सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए था। साथ ही इन्होंने कहा कि काफी डिफिकल्ट डिसीजन था इनके लिए, मतलब OnlyFans को स्टार्ट करना इनके लिए काफी डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन इन्हें सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता, तो इन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग इसको बहुत ही गलत नजर से देखते हैं, लेकिन इनका मानना है कि OnlyFans ने उन्हें एक आजादी दी और अपनी बॉडी को कंट्रोल करने का वे दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर क्यों इन्होंने इस तरह की चीजों को अपना करियर बनाया? ये इनकी मजबूरी है या फिर सिर्फ इनकी फ्रीडम? तो क्लियरली इसके बारे में बात करें तो सीधी सी बात यही है कि मोनिका में ये पावर रेंजर्स से भले ही बहुत फेमस हुई हो, लेकिन इंडस्ट्री में इनके लिए रोल हमेशा कम ही रहे। इनको रोल्स काफी कम मिलते रहे, इन्होंने काफी स्ट्रगल भी किया, और इसीलिए इन्होंने बर्लेक्स भी स्टार्ट किया। और रही बात OnlyFans की, तो वो भी इन्होंने इसलिए चालू किया था क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी और रोज तो इन्हें वैसे भी नहीं मिलते, और बर्लेक्स जैसे काम ये कोविड के टाइम नहीं कर पाती। हालांकि इस चीज को कितना भी नॉर्मल किया जाए कि ये कुछ तो गलत नहीं है, नॉर्मल किया जाए कि ये कुछ गलत नहीं है, या फिर इसमें इनकी चॉइस है, लेकिन जाहिर है पब्लिक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना कि इन्होंने जो किया वो गलत था या सही। बात करें OnlyFans की, तो कुछ टाइम बाद ही इन्होंने अपना OnlyFans अकाउंट डिसेबल कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया, और इसका कोई क्लियर रीजन इन्होंने कभी नहीं दिया। मोस्ट प्रोबेबली ये कंट्रोवर्सी की वजह से इन्होंने किया होगा। बात करें इनके ट्विटर अकाउंट की, तो वो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक टेम्पररी अनअवेलेबल है, और ट्विटर के अकॉर्डिंग इस अकाउंट ने हेट प्रोफाइल पॉलिसी को वायलेट किया है, मतलब इसका रीजन अभी क्लियर नहीं है। साथ ही बात करें इनके इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम भी इन्होंने अपना प्राइवेट कर दिया, लेकिन मैंने पहले से ही फॉलो कर रखा था तो मेरे पास एक्सेस है इसका। इनका इंस्टाग्राम प्राइवेट होने का भी कोई खास रीजन पता नहीं चला, लेकिन इन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें इन्होंने अपने DMs के बारे में कुछ बताया था। मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये इनके प्राइवेसी की बात होगी, भले कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैं इस तरह से नहीं दिखा सकता। तो इनका कोई पर्सनल इशू ही होगा जो इन्होंने अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट कर दिया। खैर हम बात करते हैं इनकी अभी करंट लाइफ की, तो इनकी लाइफ बहुत चेंज है। OnlyFans के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो इन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन बर्लेक्स को ये कंटिन्यू करती हैं, साथ ही उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करती रहती हैं। ये इनका लेटेस्ट पोस्ट। और इतना ही नहीं, इनकी अपकमिंग मूवी भी आ रही है जो कि एक शॉर्ट फिल्म होगी, इसका नाम है कनेक्टेड, और इसमें ये एज मोनिका दिखने वाली हैं। अब इसका क्या मतलब है मैं नहीं समझा, हो सकता है ये अपने ही कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। साथ ही कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इनके पास अभी 3 बच्चे भी हैं, लेकिन क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं करती तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इनके 3 बच्चे हैं और फिलहाल इनकी लाइफ इसी तरह चल रही है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको सही से सही और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूं। साथ ही इनके बारे में अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर देना, और आप किस तरह की वीडियोस पावर रेंजर्स में देखना चाहते हो इसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही पिछला वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने बताया था हमारे पावर रेंजर्स के बारे में, अब वो कहाँ हैं, अब वो क्या करते हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पावर रेंजर्स का 5th पार्ट देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखना, और पेंटन की न्यू सीरीज में जानने के लिए नीचे वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।